रायपुर से खबर जहां पर पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। 32 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्व पखवाड़ा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। ग्रेड पे 2800 करने और कार्यालयीन संसाधन मुख्य मांग की है। आज से सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा की चेतावनी के बाद भी हड़ताल इन्होंने शुरू कर दी है। हालांकि मंत्री की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि राजस्व पखवाड़ा चूंकि चल रहा है, इस दरमियान ये हड़ताल नहीं करेंगे, राजस्व पखवाड़ा में सहयोग करेंगे, लेकिन आखिरकार पटवारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। राजेश राज हमारे सहयोगी सीधे जुड़ के उनके पास चलते हैं। राजेश, जैसा कि मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि राजस्व पखवाड़े के दौरान कम से कम ये हड़ताल पर नहीं जाएंगे, इनसे बातचीत चल रही है, लेकिन आज पटवारियों ने साफ कर दिया कि अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। डिटेल में बताइए जरा खबर दर्शकों को। बिल्कुल हितेश, देखिए पटवारी के आंदोलन को लेकर के अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई वर्ग है तो वो फिर पटवारी के साथ साथ आम जनता भी है। छत्तीसगढ़ में राजस्व पखवाड़ा की शुरुआत हुई थी शनिवार को। जो विभागीय मंत्री है टंकराम वर्मा जी ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये जो राजस्व पखवाड़ा है वो आम लोगों के लिए कितना यूजफुल है। जमीन से संबंधित कोई भी विवाद है, खसरा बटांकन फौती से नामांतरण, तमाम ऐसी चीज़ें उनको ऑन स्पॉट सर्विस मिलने वाली थी। सभी जिला मुख्यालय से लेकर के और ब्लॉक केंद्रों में राजस्व पखवाड़ा शिविर लगने वाला था। तमाम अधिकारी वहां पर रहते और लोगों की जो लंबे समय से समस्याएं चली आ रही थी, ऑन स्पॉट उनका समाधान हो जाता। इसकी सबसे अहम कड़ी खुद पटवारी थे। लेकिन यही पटवारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल आंदोलन पर चले गए हैं और सीधा सीधा कह दिया है कि वो सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, या फिर जो सरकार के मंत्री ने कहा था कि वो हड़ताल पर नहीं जाएंगे उसका सीधा सीधा उल्लंघन है और वो हड़ताल पर चले गए हैं। 32 सूत्री मांगों को उन्होंने सामने रखा है, जिसमें जो सामने से जो दिखाने कहने की बातें हैं वो ये है कि पटवारी को कोई कार्यालय नहीं मिलता, उनके लिए कोई भी चीज़ें, अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। इंटरनेट भत्ता नहीं मिलता, कंप्यूटर नहीं मिलता, लैपटॉप नहीं मिलता, कोई भी काम करते हैं सब अपने संसाधन पे करना होता है। इवन कि कार्यालय तक का वहाँ की जो कुर्सी टेबल होती है वो खुद पटवारियों को करना पड़ता है और इसको लेकर के वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन भुइयां जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी बहुत परेशानी आती है, उसको लेकर के भी वो दूर करने की बातें करी जा रही है। लेकिन जो सबसे अहम है इस आंदोलन के पीछे वो ये है कि 8 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले साल इन्होंने आंदोलन किया था, उसमें 8वें नंबर पर सबसे अहम इनकी मांग थी कि पटवारी के खिलाफ जब भी कोई भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, वीडियो वायरल होता है, पटवारी घूस लेते हैं और उस वीडियो के आधार पर इन पर FIR कर दी जाती है। 8वें पॉइंट में पिछले साल इन्होंने आंदोलन किया था और कहा था कि जब तक विभाग से कोई जांच न हो जाए तब तक सीधे सीधे FIR न की जाए, यानी भ्रष्टाचार के चलते जो कार्रवाई की जाती है उसमें सीधा सीधा टारगेट पटवारियों को बनाया जाता है, वो ना हो, जांच कर ली जाए और उसके बाद FIR करने की जरूरत हो तो वो की जाए। इस बार भी जो आंदोलन शुरू हुआ है उसकी पृष्ठभूमि सरगुजा में एक पटवारी के खिलाफ जो वायरल वीडियो हुआ था पैसा लेते हुए, उसमें उसको निलंबित किया गया था और उस निलंबन के बाद ही ये हड़ताल की पटकथा लिखी गई थी। जो तमाम मांगे हैं वो पहले से भी है और इसी मांग को लेकर के 2 दिन पहले जब विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने PC की थी तो उन्होंने स्पेशल कोट किया था कि पटवारी के निलंबन को लेकर के जो आंदोलन बुलाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, उसमें पटवारी की गलती पाई गई थी। लेकिन जो पिछले तमाम लंबित मांग है उसमें जनता की परेशानी को भी शामिल करके पटवारी संघ ने आज आंदोलन का ऐलान किया है। कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि राजस्व पखवाड़ा जो चल रहा है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा अगर वहां पे पटवारी नहीं हुआ। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इन सब के बीच में आगे क्या कुछ सरकार की तरफ से कोशिशें होती हैं पटवारियों की हड़ताल को रोकने को लेकर, इनकी मांगों को लेकर। आप नजर बना के रखिएगा। राजेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम